दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं विजय तिवारी यूट्यूब चैनल और मैं हूं विजय तिवारी। आज बात करेंगे हम भारतीय जनता पार्टी के बीच में चल रहे केंद्र और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके बीच चल रहे एक टसल्स को लेकर के। दोस्तों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय आला कमान ने मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा से, शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से और वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान से साइड करने का काम किया है, ठीक उसी तरह की राजनीति अब आपको उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ होती हुई दिखने जा रही है। ऐसी राजनीति आपको अब उत्तर प्रदेश में और केंद्रीय आला कमान, बीजेपी आला कमान के बीच में आपको दिखेगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक हिंदुत्व के चेहरे के रूप में, बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। देश के किसी भी हिस्से में चुनाव हो और उस चुनाव में योगी आदित्यनाथ को अगर ना बुलाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी खुद भी जो है उस चुनाव में, चुनाव प्रचार में कसर के रूप में देखती है। यानी कि जब तक योगी आदित्यनाथ को ना बुलाया जाए तब तक उन्हें लगता है कि प्रचार में शायद कोई कसर रह गई। यानी योगी आदित्यनाथ को बीजेपी आला कमान भी एक बड़े चेहरे के रूप में देखता है और यही बड़े चेहरे के रूप में देखना अब बीजेपी आला कमान को कहीं ना कहीं अखरने लगा है। यानी कि जो मोदी शाह के बीच में जिसको बार बार कई सारे पत्रकार बताते आए हैं कि जो भी इनके रास्ते में आता है, मोदी जी के और अमित शाह जी के रास्ते में, उसको धीरे धीरे ये करके साइड कर देते हैं। उसके कुछ उदाहरण भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, जो करीब 10 सालों तक हरियाणा के सीएम रहे। लेकिन जब वो एक बड़े चेहरे के रूप में उभरने लगे, यानी कि वो मोदी शाह के करीब, मोदी शाह से उनकी तुलना की जाने लगी, फिर उन्हें जैसे ही 2024 का चुनाव आया उससे पहले उन्हें साइड कर दिया गया और ये बाकायदा एक रणनीति के तहत किया गया। दोस्तों, जब मनोहर लाल खट्टर को हटाया बीजेपी आला कमान ने, तो ये कहते हुए कि राज्य में एंटी इनकम्बेंसी है जो कि चुनाव में नुकसान पहुंचाएगी। मनोहर लाल खट्टर को न केवल हटाया बल्कि 2024 में चुनाव हुआ और चुनाव में बीजेपी को एक बम्पर मेजोरिटी मिली। जो पत्रकार, जो मीडिया समूह, जो सर्वे करने वाले मीडिया एजेंसीज थी, जो कह रही थी एंटी इनकम्बेंसी है, ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। और जो एंटी इनकम्बेंसी कह रही थी वही अब ये कहने लगे कि नहीं, मनोहर लाल खट्टर ने तो अच्छे काम किए थे, उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। यानी कि जब जिसको हटाना हुआ तो ये बता दो एंटी इनकम्बेंसी है और फिर उसी को चुनाव में भी उपयोग करो, उसी से चुनाव प्रचार भी करवाओ और फिर जो है उसी को हटा दो। बाद में बोलो नहीं, इसका तो कोई, इनके खिलाफ तो कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। अब बात करते हैं हम दूसरे राज्य मध्य प्रदेश की। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए तो शिवराज सिंह चौहान के नाम पर ही मध्य प्रदेश का पूरा चुनाव हुआ, जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते थे, जिनकी तुलना भी मोदी और शाह से की जाती थी। यानी कि केंद्रीय नेतृत्व से शिवराज सिंह चौहान की तुलना की जाती थी। लेकिन जब मध्य प्रदेश में एक बम्पर मेजोरिटी मिल गई, फिर उनको भी साइड करने का काम किया गया और उनकी जगह पे जो सीएम बनाया गया था वो बनाया गया मोहन यादव को, जो कि आपने देखा भी होगा कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पे ही चुनाव लड़ा गया था। चुनाव के बाद, बम्पर जीत के बाद, शिवराज सिंह चौहान ने तो यहाँ तक कहा था कि लाडली बहनों ने कांटा निकाल दिया। उनकी कोई जो कि घोषणा पत्र में योजना थी लाडली बहनों के नाम से, इसलिए उन्होंने जो कहा कि लाडली बहनों ने कांटा निकाल दिया, मामा मामा कह करके। जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एक बड़े चेहरे के रूप में थे, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने धीरे धीरे करके उनको भी साइड करने का काम किया। ठीक इसी तरह से हुआ राजस्थान में। अभी हाल ही में राजस्थान में चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश के साथ में, तो उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी और अशोक गहलोत कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन जो चुनाव लड़ा गया, बताया जा रहा है कि उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया की बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन चुनाव के बाद में उनको भी साइड कर दिया गया, वैसे ही जैसे मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान को किया गया था। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को साइड करके जो सीएम बनाए गए वो बनाए गए भजन लाल शर्मा, यानी कि सीधे सीधे वसुंधरा राजे सिंधिया को भी साइड कर दिया गया। आज के टाइम में देखें
तो शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर तो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया आज वो बिल्कुल गुमनामी के जैसे हैं। यानी कि उनका अब राजनीति में उस तरह से केंद्र में तो कोई, कम से कम उनका कोई भी योगदान नहीं है। अब बात करते हैं जो हमारा आज की इस वीडियो में मुद्दा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को क्यों हटाया जा सकता है। क्या उसी तरह से योगी को भी हटाने की तैयारी है जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया को साइड कर दिया इन्होंने। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि 10 साल अब योगी आदित्यनाथ को भी सरकार में रहते हुए होने वाला है और 2027 में चुनाव होने वाला है। 2027 में योगी आदित्यनाथ पहली बार सीएम बने थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी को उसमें बहुत बड़ी मेजोरिटी मिली थी। दूसरी बार योगी आदित्यनाथ 2022 में तो सीएम बने, लेकिन जब 2022 से पहले चुनाव की तैयारियां बीजेपी कर रही थी, उस समय योगी को हटाने की बीजेपी की पूरी तैयारी थी। कई तरह की मीटिंग भी हुई थी कि यूपी में जो है नेतृत्व को बदला जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक हिंदुत्व के चेहरे होने के नाते उनको बीजेपी आला कमान के लिए हटा पाना आसान नहीं लगा, लेकिन कोशिशें सारी की गई थी। माना तो यह भी जाता है कि योगी आदित्यनाथ इसलिए बच गए क्योंकि उनकी जो है तारीफदारी खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा की गई थी। यानी कि बताया जाता है कि आरएसएस की वजह से ही शायद जो है योगी आदित्यनाथ को उस समय नहीं हटा पाए, उस समय का केंद्रीय नेतृत्व। लेकिन आज की स्थिति अलग है। हाल ही में जो आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार बनाम शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद चल रहा है, यानी कि योगी वर्सेज शंकराचार्य चल रहा है। अगर आप इस मुद्दे को देखें तो इसमें आपको बहुत बड़ा ट्विस्ट नजर आएगा। जहां योगी आदित्यनाथ अभिमुक्तेश्वरानंद को कालनेमी की संज्ञा देते नजर आ रहे हैं, वहीं पे केशव प्रसाद मौर्य पूज्य महात्मा और पूज्य संत के चरणों में प्रणाम जैसे शब्द यूज कर रहे हैं। यानी कि सरकार भी दो हिस्सों में बटी दिख रही है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और इस तरह से जो यूपी सरकार है वो दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है। शंकराचार्य ने तो यहाँ तक बोल दिया कि केशव प्रसाद मौर्य अच्छे सीएम हो सकते हैं। वहीं पे योगी आदित्यनाथ ने भी एक बार बयान दिया था कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। दोस्तों, जो इस समय शंकराचार्य बनाम योगी आदित्यनाथ चल रहा है, आखिर उसमें कितनी सच्चाई है। ऐसा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने के पीछे इन्हीं सारे मुद्दों का उपयोग किया जा सकता है 2027 चुनाव से पहले। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के बयान को उत्तर प्रदेश में संतों के साथ मिला के देखा जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य नरम रुख अपना करके संतों के बीच में अपनी एक अच्छी जगह बना लिए हैं। कल जो है स्वामी प्रसाद मौर्य बताया जा रहा प्रयागराज भी गए थे। हालांकि उनकी बात शंकराचार्य से हुई कि नहीं, इस बारे में तो आपको अभी मैं कोई जानकारी नहीं दे पाऊंगा, पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आपने देखा होगा जो उन्होंने स्वामी शंकराचार्य को ऊपर दिया था। अब बड़ी बात दोस्तों ये है कि क्या 2022 से पहले जो योगी आदित्यनाथ को हटाने को लेकर कई सारी बैठकें हुई थी, क्या वही आपको 2026 में भी देखने को मिलेगा? वैसे ही जैसे हरियाणा में आपने देखा, जैसे मध्य प्रदेश में देखा, जैसे आपने राजस्थान में भी देखा। डायरेक्ट उस समय जिस समय राजस्थान में चुनाव हुआ, वसुंधरा राजे सिंधिया सीएम तो नहीं थी, लेकिन वो एक प्रमुख दावेदार थी और भजन लाल शर्मा जी कहीं भी नहीं थे। किसी को तो उम्मीद ही नहीं थी कि भजन लाल शर्मा भी सीएम हो सकते हैं। हालांकि जब सीएम चुनने की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी ने भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया, जिनका कोई नाम नहीं था। वसुंधरा राजे सिंधिया को साइड कर दिया गया। अब बारी यूपी में होने वाले चुनाव को लेकर है। क्या योगी आदित्यनाथ के साथ वैसा ही होने वाला है जो बाकी राज्यों में कई मुख्यमंत्रियों के साथ हुआ? क्योंकि योगी आदित्यनाथ को देखें तो इस समय मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पे उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है और ये भी बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की जो प्रसिद्धि है वो अमित शाह के मुकाबले बहुत अधिक है। हालांकि अगर माना जाए तो अमित शाह का भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी में चाणक्य के तौर पे जाना जाता है और भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में जो कई राज्यों में सरकार बनी उसमें अमित शाह का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन दोस्तों,
अगर हिंदुत्व की बात करें तो योगी आदित्यनाथ एक बड़े चेहरे हैं, जिनके पीछे अब कहीं ना कहीं ये सारे लोग लगे हैं, ये चाहते हैं कि इन्हें हटाया जाए। और इस तरह की खबरें आप भी चलते हुए देख सकते हैं। ठीक उसी तरह से बीजेपी ने जिस तरह से कई राज्यों में अपने मुख्यमंत्री बदले, अब क्या उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ को हटा करके किसी दूसरे चेहरे पर दांव खेला जाएगा 2027 विधानसभा चुनाव से पहले? ये देखना होगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए विजय तिवारी यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।